बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सुमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। रमज़ान के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेसिपीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर मुझे फीडबैक अपना दीजिएगा कैसी लग रही हैं आपको कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू वेरी मच। आज एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ, पफ पेस्ट्री कैसे बनाते हैं घर पे। क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, मीठा भी नमकीन भी बहुत कुछ बन सकता है। वैसे तो बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन मुझे एक थोड़ी मुश्किल पेश आई, तो मैंने कहा क्यों ना घर में इसको बनाया जाए और आपसे भी शेयर की जाए रेसिपी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया कर, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपनी पफ पेस्ट्री की तैयारी करते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, जो मैं जैसे मटेरियल रिक्वायर्ड है, इंग्रेडिएंट्स वो आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है, 2 कप लूँगी। ये मैं मेजर करके, ये मेजरिंग कप है, 2 कप लूँगी मैं इसमें। और उसके अलावा देखिएगा ये बटर है, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। ये देखिए इतना हार्ड है। और ये मैं लूँगी तकरीबन इसके इस तरह करके 2 बार लूँगी, और तकरीबन ये हो जाएंगी 2 इंच की ना। और 1/4 इंच विड्थ होती है, और 2 इंच लंबी होगी ये। और चिल्ड बटर है, अनसॉल्टेड ले सकते हैं आप, लेकिन मैं सॉल्टेड ले रही हूँ इसलिए नमक नहीं ऐड करूँगी। अगर अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो आप पिंच नमक ऐड कर लीजिए। तो मेन चीज़ जो आपको मैंने दिखानी थी, जिससे पफ पेस्ट्री फूलती सही, अगर ओवन में, गर्म ओवन में रखेंगे, अगर उसको हम चिल्ड वाटर से, यानी ऑलमोस्ट उसमें क्यूब्स डले हों पानी में, तो उससे अगर हम उसकी डो बनाएंगे, तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए अपनी डो की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसको 2-3 बार हमने रखना है फ्रिज में। जी व्यूअर्स, ये 2 कप मैदा में ऑल पर्पस फ्लावर है, ये डालूंगी लेवल करके। देखिए 1 कप डाला, उसके बाद एक और कप डालूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगी, देखेंगे पफ पेस्ट्री। और बहुत ही मतलब आप कह लें कि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है घर की चीज़ तो घर की होती है। ये बटर था मेरे पास, थोड़ा सा इसमें से यूज़ हुआ था। ये है 200 ग्राम, असल में इसका वेट जो है ना 200 ग्राम है ऑल टुगेदर। तो इसको मैं सेंटर से काटूंगी 100 ग्राम, लेकिन थोड़ा सा ऊपर इसलिए एक पीस लूँगी कि आगे से थोड़ा सा ये यूज़ किया था हमने ना, तो इसलिए। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो फिर पिंच सॉल्ट मत डालिएगा मैदे में। अगर अनसॉल्टेड बटर है तो फिर आप ज़रूर डाल लीजिए पिंच सॉल्ट उसमें ना। और इसका टॉस करेंगे, इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के। 1/4 इंच होना चाहिए, यानी 1/4 होना चाहिए, इससे ज़्यादा मोटाई इसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए बटर की। और टॉस करके अच्छी तरह जब मैदा इस पर लग जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से हमने पहले, बहुत ज़्यादा नहीं करना है ना उसको, इतना ज़्यादा वो मसलना है, आई मीन कि बटर। और उसको जब यकजान हो जाए सारे, तब इसमें चिल्ड वाटर बिल्कुल आपने डालना है। जो ठंडा पानी होता है ना, बिल्कुल, बल्कि आइस क्यूब्स थोड़े से मैंने इसमें डाले थे। जितना ठंडा पानी होगा उतनी डो आपकी अच्छी बनेगी। थोड़ा सा इसमें मैदा डाला और अच्छी तरह मसल के थोड़ा सा इसको गूँधेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसको एक बार की शक्ल में बना के हम रख देंगे ना फ्रिज के अंदर। तो ये देखिएगा, बस थोड़ा सा इसको मसल के थोड़ा सा गूँध लीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद हमने इसको बेलना है। बस रफली इसको कर लीजिए आप, और इस तरह एक बार सी फोल्ड करके इसको चारों तरफ से इस तरह करके, तो इसको एक क्लीन में लपेट के आप रख दीजिए, या किसी भी कंटेनर में डाल के रेफ्रिजरेटर में, अगर रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं 1 आवर के लिए रखिएगा। और अगर फ्रीज़र में रख रहे हैं जल्दी है आपको, तो फिर 20 to 30 मिनट्स रख सकते हैं आप। तो फ़िलहाल मैं रेफ्रिजरेटर में, ये देखिएगा रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ इसको। और फर्स्ट टर्न है, और 1 आवर के बाद देखिए मैं अपनी डो निकालने लगी हूँ। और ये हो गई है अच्छी खासी माशाल्लाह से ठंडी ठंडी, और ज़रा हार्ड हो गई है, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात है हार्ड होना इसका। ये देखिए इस तरह करके इसकी क्लीन उतार के, फिर हल्का सा वो करके आप इसको बेलेंगे। हल्का सा डस्ट कर लीजिए, अगर ज़रूरत है तो, नहीं है ज़रूरत तो कोई बात नहीं, लेकिन कर लें तो अच्छी बात है। ये देखिए इसको आप जैसे एक, पहले जैसे ब्रिक की सूरत में ना ईंट होती है, तो इस तरह करके फ़ोल्ड किया था हमने, तो उसी तरह रखना है। थोड़ा सा मैदा लगा देना है ताकि चिपके नहीं। और आराम आराम से इसको, फर्स्ट जो इसका होगा ना स्टेप, वो बहुत गौर से आपने देखना है मैं कैसे बेल रही हूँ। ये एक लेटर जैसे होता है ना, लिफाफे का लेटर होता है, तो एनवलप, उसको इसकी तरह हमने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए थोड़ा सा इसके किनारे निकाल के,
तो इस तरह करके नीचे से समझो रेक्टेंगल भी नहीं है और इस तरह उसकी तरह हमने फ़ोल्ड करना है इसको जी। ये देखिएगा आराम आराम से इसको करना है अपने, इस तरह करके कोने उठाए फिर इस तरह फ़ोल्ड किया और ऊपर से ओवरलैप कर दीजिए। इस तरह करके फ़ोल्ड करने का कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, बस मैंने ये यूज़ कर लिया है। रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट में आप देखिएगा मैं रेक्टेंगल भी यूज़ करूँगी। और इस तरह करके थोड़ा सा डस्ट करके फिर इसको हमने बेलना है दोबारा से, और थोड़ा सा बेल के फिर फ़ोल्ड करके ये देखिए 90 डिग्री पे इसे लेके जाना है, 90 डिग्री पे इसको लेके जाना है आपने। और फिर मैं रखूँगी सेकंड टर्न में फ्रीज़र में, क्योंकि थोड़ी सी मुझे जल्दी थी। तो फ्रीज़र के बॉक्स में अगर आप रखेंगे तो ये 20 to 30 मिनट्स रखे। 30 मिनट्स के बाद मैंने निकाला तो ये देख लीजिएगा इतनी अच्छी उसकी एक और लुक आई है इसकी ना। पहले कैसी शेप थी और अब देखिए थोड़ा सा वो बनने की तरफ जा रहा है ना, अब माशाल्लाह से सेट होने की तरफ जा रही है पफ पेस्ट्री डो। तो ये डो बहुत ही जल्दी, बहुत ही थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन जो 1 आवर आपके पास होता है उसको आप आराम से किसी और बात में कंज्यूम कर सकते हैं ना, कोई और काम कर सकते हैं मीनवाइल। तो इस तरह करके आप देखिएगा और आराम आराम से इसको बेलना। थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सा आपके ताकत का भी इस्तेमाल है इसमें और आजमाइश है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी पफ पेस्ट्री डो बन जाएगी। और ये डो आप इसको फ्रिज में आराम से अच्छी तरह रैप करके ना तो 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और रमज़ान में तो आपको पता है बहुत तरह काम आती है और ये कई तरीके से यूज़ की जा सकती है। ये देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए एक करके उसके ऊपर ओवरलैप किया और उस तरह साइडों से भी कर दिया हमने। तो ये एक बहुत इस तरह करके ये देखिए इस तरह करके आपने एक बॉक्स सा बना देना स्क्वायर, और इसको फिर दोबारा से हमने क्लीन में लपेट के या किसी भी आप कंटेनर में इसको दोबारा से फ्रिज में, ये टर्न 3 हो जाएगी ना हमारी जी, टर्न 3 है हमारी। इस दफ़ा फ्रिज में रख रही हूँ, फ्रिज में फ्रीज़र में इट्स अप टू यू, जैसे भी रखना चाहिए। टाइम मैंने आपको बता दिया कि फ्रिज में 1 आवर के लिए, और फ्रीज़र में रखेंगे तो 20 to 30 मिनट्स। आप डिपेंड भी करता है ना किसी का फ्रीज़र उसका टेम्परेचर, कभी कूलिंग ज़्यादा होती है किसी की कम होती है, तो साथ साथ देखते रहा कीजिए ना। तो फिर इस तरह रेक्टेंगल में हम कर लेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, और बिल्कुल सीधा उसको बेल लेंगे और साइडें बंद कर दीजिए। और इसी तरह करते करते हम इसको देखिए जितना भी आप कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि होता है थोड़ा सा इसका टाइम टेकिंग, लेकिन एट द एंड आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा इंशाल्लाह मिलने वाला है ना। और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है घर में, साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे तरीके से फ्रेश आप पफ पेस्ट्री डो बना के रख सकते हैं। ये ख़त्म हो जाए तो और बना लें, ये ज़्यादा 2 कप को 4 कप कर लीजिए, ज़्यादा बना के रखनी है 2 इस तरह ब्लॉक्स बना के रख लीजिए। ये देखिए रेडी हो गई हमारी पफ पेस्ट्री। फिर 4th टाइम इसको मैंने फ्रिज में ही रखना है। जो 4th टाइम टर्न होगी ना वो दोबारा से मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इसको ठंडा ही होना चाहिए, हर वक्त चिल्ड होनी चाहिए आपकी पफ पेस्ट्री। और जब तक वो चिल्ड होगी, ठंडी होगी, और फ्रिज में रखी है मैंने, इस दौरान मैंने कहा कि मैं रेडी कर लेती हूँ चिकन को। जो फिलिंग है इसकी ना चिकन और चीज़ की करूँगी मैं। तो ये मेरे पास एक ब्रेस्ट पीस है, इनफैक्ट ये पूरे चिकन में से था, इसलिए इसके साथ थोड़ी सी बोन्स है वो मैं हटा दूँगी और इसको बोनलेस कर लूँगी। इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी, सिर्फ बॉयल करना है इसको हमने 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ, बल्कि 3 के साथ। थोड़ा सा अदरक लहसुन डालिएगा, सॉल्ट डालिएगा और ब्लैक पेपर डालिएगा। इसमें ब्लैक पेपर बहुत अच्छी लगती हैं, ब्लैक पेपर और इन पैटीज़ में ना जो मैं बनाऊंगी इसमें ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज़ जो है ना चॉप बहुत ही मज़ा देती हैं। तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, इतना पानी डालिए जिसमें चिकन गल भी जाए, क्योंकि बाद में इसको हमने रेशा रेशा करना है और ड्राई भी हो जाए, पानी फेंकना नहीं है, ताकि उसके साथ ये देखिए अच्छी तरह ड्राई हो गया है माशाल्लाह से पानी, और कितने अच्छे तरीके से एक कलर सा आ गया है, भुन भी गया थोड़ा चिकन ना, कच्चापन ख़त्म हो गया है। मैंने इसको रेशा रेशा कर लिया, अगर कोई इसमें हड्डी वगैरह है तो वो निकाल दीजिए। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें मैदा जाएगा और दूध जाएगा ना। इसमें एक ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट होते हैं जो हम पैटीज़ के लिए बनाते हैं, चिकन का जो भी हम बनाते हैं, चिकन की या मीन्स की किसी भी चीज़ की ना, मटन मीन्स की किसी भी फिलिंग जो बनाती हैं, उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट पैटीज़ के लिए ये है कि दूध और मैदा उसमें ज़रूर जाएगा।
तो ये देखिएगा जिस तरह भी मैंने रेशा उसको कर लिया था। थोड़ा सा प्याज इसमें जाएगा, ज़्यादा नहीं, चॉप करके डालें, स्लाइस में डालें, जो भी आपको शेप पसंद है। और ब्लैक पेपर फिर डालूँगी थोड़ी सी, इसमें भुना कुटा ज़ीरा डालूँगी और लेमन जूस डालूँगी, इसमें चिली सॉस जाएगी और वो जो सोया सॉस जाएगी इसमें, और नमक कम हो तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। और थोड़ा भून के इसको, ये देखिए ग्रीन चिलीज़ में मैंने डाली थी और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स भी। और ये देखिएगा फिर मैंने उसको दूध और मैदा डाल के अच्छी तरह पका लिया था और बिल्कुल वो प्यारी सी एक उसकी डो बन गई, सॉरी फिलिंग बन गई थी। फिलिंग को बहुत ही अच्छा होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। और फिलिंग को कभी भी आप गरम स्टफ़, जो भी स्टफ़ करते हैं, किसी भी चीज़ में आप स्टफिंग करते हैं तो कभी भी वो गरम नहीं होनी चाहिए, वो जो भी आप मिक्सचर हो। तो इस तरह करके इसको आप अच्छी तरह फैला लीजिए, और फैलाना चाहें और बड़ा कर लीजिए। और इसके अलावा इसकी थिकनेस बहुत पतली देख लीजिएगा कि 1/4 कहते हैं कि होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए। देखिए नज़र भी आ रही होगी आपको। बहुत पतला जो होता है ना, और रखना चाहें तो रख लीजिए, लेकिन वो ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगता। थोड़ी सी थिकनेस इसकी रखी है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग उसके रख लीजिए जितनी भी आपको पसंद है। पतला करना चाहिए और बेलना चाहिए। और ये देखिएगा व्यूअर्स, मुझे हार्ट शेप की हर चीज़ बहुत ही पसंद होती है। तो अमूमन तो पैटीज सब जो है ना गोल ही राउंड फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन मेरा एक अपना ही तरीका होता है कुकिंग का, आपको पता है। मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। और हार्ट शेप में कोई भी चीज़ कुछ भी होगा। मेरे बेटे की जब शादी थी तो मैंने स्पेशल बर्फ़ी बनवाई थी ना हार्ट शेप में, तो अच्छे स्पेशल खोए के साथ और नट्स के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हार्ट शेप। आपको पता है मैं एक पैन भी लाई हूँ ओवन के लिए, वो भी हार्ट शेप में है। तो इसी तरह मेरी आदत है। ये देखिए जो हमने काट लिए थे ना, इसके ऊपर रखने के लिए दोबारा से जो हमारे पास डो बची थी उसको ज़ाया नहीं वो होगी, ये नहीं कि कट कर लिया हमने तो वो ज़ाया। उसी तरह बिल्कुल हार्ट शेप, फिर उसको दोबारा बेल के फिर हार्ट शेप के मैंने वो कटिंग कर ली। और नीचे अंडा इसलिए लगाते हैं, एक तो उसकी वो बाइंडिंग अच्छी हो जाती है ना, जो फिलिंग हम इसके ऊपर रखेंगे, इसकी बाइंडिंग ऊपर भी थोड़ी फिलिंग डालेंगे, जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है इसका चिकन का, और साथ मोज़रेला चीज़ थोड़ी डालूंगी ऊपर। चीज़ डालना चाहें तो ऑप्शनल है, हमें पसंद है तो इसलिए डाल रहे हैं। और थोड़ा सा फिर बीटन एग लगाएंगे, एग वॉश जिसे कहते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ, ताकि ये अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाएगी ना। और अच्छा भी लगता है, इसका बीटन एग का टेस्ट भी अच्छा आता है। और ऊपर भी लगा दीजिए इसके एग ना। ये देखिए एक हार्ट की शेप का, बहुत ही मज़े की, अच्छी खूबसूरत भी लगे ना खाना। ये होता है कि खाना तो होता ही, हमने टेस्ट तो बाद में करना होता है। सबसे पहली बात ज़रूरी होती है कि उसकी लुक कैसी आती है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, मुझे तो शौक़ है। ये देखिए मैंने क्या किया, एक कोई सा भी कप छोटा सा लेके उसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कीजिए, तो वो पैटी की शेप भी आ जाएगी और होल्ड भी हो जाएगा, उसको वो कर लेगी ना चिकन को। और ये देखिएगा एक पैटी की लुक आ जाती है ना इससे, और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। देखिए आप, थोड़ा सा मैस नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे देर हो रही थी बहुत ज़्यादा, अफ्तारी के टाइम भी करीब था, तो मैं सॉरी थोड़ा सा क्लीनिंग करना आगे पीछे से भूल गई, एक्सक्यूज़ कीजिएगा उसके लिए, वरना मुझे मैस पसंद नहीं है। और ये देखिए फिर बेकिंग टाइम इसका मैं आपको बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर अवन भी हो सकता है, लेकिन 20 to 30 मिनट्स में ये देखिए माशाल्लाह से डन हो चुकी। और बहुत ही अच्छा कलर आया, फ़ाइन कलर आया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।